आज मैं आपको वो हृदय विदारक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका संबंध बीते हुए कल से नहीं है, बल्कि आपके वर्तमान और आने वाले कल के लिए भी चेतावनी है। ये कहानी है मलाबार के हजार पुरुषों और महिलाओं की, जिनके चित्कारों के भाग्य में किताबों के पन्ने तक नहीं आए। सन 1921 भारत में तुर्की के इस्लामिक खलीफा के लिए कांग्रेस के समर्थन से मुसलमानों द्वारा चलाया जा रहा खिलाफत आंदोलन अपने चरम सीमा तक था। मुसलमान दुनिया भर में इस्लामिक सत्ता अर्थात खिलाफत स्थापित करने के लिए पूरी तरह से तत्पर थे। जहां एक ओर खिलाफत सभाओं में काफिरों को खत्म करने के लिए जिहाद के नारे लगाए जा रहे थे, और वहीं दूसरी ओर गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता की नारे लगवा रही थी। और यही नहीं, मोहनदास गांधी ने और कांग्रेस नेताओं ने खिलाफत आंदोलन के लिए हिंदुओं को धन देने के लिए कह रहे थे। मुसलमानों का तो मजहबी उन्माद पूरे उफान पर था। मुसलमान नेता इस्लामिक देशों के धड़ाधड़ दौरे कर रहे थे और भारत पे हमला करके उनसे खिलाफत स्थापित करने के लिए अपील कर रहे थे। जब स्वामी श्रद्धानंद जैसे समझदार हिंदू नेताओं ने खिलाफत सभाओं में काफिरों के विरुद्ध जिहाद के नारे पर आवाज उठाई, तो मोहनदास गांधी ने मुस्कुराकर कहा कि मुसलमान तो ब्रिटिश नौकरशाही के खिलाफ हैं। इस पर स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं कि जब मुस्लिम मौलानाओं के मन में उल्टी भावनाएं आ गई हैं, तो उन्हें इस हिंसा का इस्तेमाल हिंदुओं के विरोध में करने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी श्रद्धानंद की बातें जल्द ही सत्य साबित होते नजर आई। अब पंजाब से खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख सूत्रधार, जिसका नाम अल्लाह बख्श था, वह केरल के मलाबार में आया हुआ था। उसकी यात्रा में हिंदू मुसलमान एकता प्रदर्शन के लिए उसकी घोड़े की नाल हिंदुओं से ही खिंचवाई गई और अल्लाह अकबर के नारे लगवाए गए। अब अगस्त 1920 में मोहनदास गांधी ने केरल की यात्रा कर वहां खिलाफत आंदोलन स्थापित कराई। वहां केरल के हिंदुओं से खिलाफत आंदोलन के लिए जबरदस्त तरीके से धन इकट्ठा करवाई गई। मक्का से पढ़ाई करके आए कट्टर और जिहादी मानसिकता वाले अली मुस्लियार और उसका साथी वरियन कुन्नत कुंजम हादी, सीती कोया तंगन और जबरासरी तंगन काफी पहले से ही मलाबार में इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लड़े हुए प्रशिक्षित पूर्व मुसलमान और युवा मुसलमानों को इकट्ठा किया तथा खिलाफत आंदोलन स्थापित करने के लिए एक खिलाफत आर्मी भी बना डाली। ये खिलाफत आर्मी यूनिफॉर्म और हथियारों से लैस थी। ये सभी मुसलमान कुरान पर हाथ रख के कसम खाते थे कि खिलाफत स्थापित करने के लिए हम प्राण भी दे देंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस इस्लामिक सेना में लगभग 60,000 के करीब सैनिक भर्ती थे। ये इस्लामिक सेना मलाबार के कई क्षेत्रों में सड़कों पर परेड करनी शुरू कर दी। 22 अगस्त 1921 को जमात मस्जिद मलाबार को इस्लामी खिलाफत का क्षेत्र घोषित करके अली मुस्लियार को वहां का इस्लाम का राजा घोषित कर दिया गया। और यही नहीं, वहां के पूरे क्षेत्र को इस्लामिक शरिया क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इमारतों पर तुर्की खलीफा के झंडे लगा दिए गए और एक विशेष प्रकार के छुड़े, जिन्हें खिलाफत छुड़ा कहा गया, इनका बड़ी भारी संख्या में निर्माण कर वहां के मुसलमानों में बांट दिया गया। अब इन शरिया क्षेत्र में बारी आई हिंदुओं की। अब इन हिंदुओं को इस्लामिक और मृत्यु में से एक चुनने को कहा गया। अब मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर भयानक अत्याचार शुरू किए गए। हजारों की संख्या में जबरदस्ती हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बना दिया गया, और जिन हिंदुओं ने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया, उन्हें बुरी तरह से मार दिया गया। उनके घरों को लूटा गया और आग लगा दी गई। बहुत सारे बच्चे और महिलाओं को जिंदा जला दिया गया। हिंदुओं की लाशों से मलाबार के सड़कें और कुएं पूरी तरह से भरे पड़े थे। गर्भवती महिलाओं के टुकड़े टुकड़े करके सड़कों और जंगलों में फेंक दिए गए। इनके गर्भ से निकले अजन्मे बच्चे जहां तहां बिखरे पड़े थे। और असहाय बच्चों को उनके माता पिता के ही सामने तड़पा तड़पा कर मारा गया, और युवकों को यातनाएं दी गई और कुछ को जिंदा जला दिया गया। हिंदू महिलाएं और युवतियों के साथ दुष्कर्म किए गए और उन महिलाओं को वहां का दासी बनाकर रखा गया। बेशर्मी और बहिष्कर्मी की सारी हदें पार कर दी गई।
वहाँ के मंदिरों पर लहराते हिंदू झंडे को उतारकर वहाँ पर इस्लामिक झंडे लगा दिए गए और मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। मंदिर परिसरों में गायों को काटे जाने लगा। हजारों की संख्या में निर्वस्त्र भूखे प्यासे हिंदुओं को जंगलों में भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। एनी बेसेंट और मालाबार की एक महिला द्वारा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रेडिंग की पत्नी को लिखे पत्र इन सब अत्याचारों का विवरण है। वो सब देखकर रोंगटे खड़े हो जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंक्वायरी कमेटी के अनुसार इस भयंकर नरसंहार में 1500 हिंदुओं की हत्या और 20,000 हिंदुओं के इस्लामीकरण और लगभग 3 करोड़ प्रॉपर्टी की लूट हुई। हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म की कोई सीमा नहीं थी। आधिकारिक ब्रिटिश रिपोर्ट्स के अनुसार मुसलमानों ने 10,000 हिंदुओं की हत्या की थी। शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष मोहनदास गांधी उनका हवाला देकर जब हिंदुओं ने मुसलमानों को इस हिंसा रोकने की गुहार लगाई तो मुसलमानों ने कहा कि गांधी वो तो एक काफिर है, वो हमारा नेता कैसे हो सकता है। जब मालाबार के इस भीषण हत्याकांड की खबरें पूरे देश में फैलने लगी तो आरंभ में गांधी और कांग्रेस इससे मुखरते रहे जैसे कि उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। लेकिन जब इसे छुपाना मुश्किल हो गया तो कांग्रेस की सभा में हिंदुओं के नरसंहार पर केवल एक निंदा प्रस्ताव रखा गया। अब हिंदुओं के इस निंदा प्रस्ताव पर तथाकथित राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता खुलकर पूरी आक्रामकता के साथ अपने मजहबी रंग में आ गए। मौलाना फकीर, मौलाना हजरत मुहानी और दूसरी मौलानाओं ने इस निंदा प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया। गांधी और कांग्रेस ने इन खिलाफती नेताओं के सामने पूरी तरह से नतमस्तक रह गए। और यही नहीं, जिन लोगों ने हिंदुओं की पक्ष रखी उन्हें देश का शत्रु और हिंदू मुस्लिम का बाधक कहा गया। मोहनदास गांधी ने तो इस हत्याकांड के लिए उल्टा हिंदुओं को ही दोषी ठहरा दिया। 26 जनवरी 1922 के यंग इंडिया के लेख में यंग इंडिया में गांधी ने लिखा कि मोपला दंगों के लिए हिंदू ही आरोपी है। उन्होंने लिखा कि हिंदुओं ने मुसलमानों का ध्यान अच्छे से नहीं रखा, उन्हें अपना मित्र नहीं माना और अब मुसलमानों पर क्रोध करने का कोई लाभ नहीं। और इतना ही नहीं, गांधी ने मुसलमानों की हिंसा को सही बताते हुए लिखा कि यह मोपला मुसलमान अल्लाह को मानने वाले एक बहादुर इंसान है और वे अपने मजहब के लिए लड़ रहे हैं। उनके लड़ाई का तरीका उनके मजहब के अनुसार ठीक है। स्पष्टतः खिलाफती नेताओं का स्वराज से मतलब इस्लामी खिलाफत स्थापित करना और एकता का मतलब सभी काफिरों का मुसलमान बन जाना था। और लगभग 5 महीनों तक मालाबार के मल्लपुरम, पांडिकोड़ और तिरूर जैसे क्षेत्रों में इस्लामिक राज्य कायम रहा। काफिर हिंदू और उनकी महिलाओं पर अकथनीय अत्याचार हुई क्योंकि मालाबार के मुसलमानों को मोपला मुसलमान भी कहा जाता है। इसीलिए इस इतिहास को मोपला हत्याकांड और मोपला दंगा के नाम से जाना जाता है। वामपंथी और कांग्रेस नेताओं ने मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के इस नरसंहार को गरीब किसानों द्वारा ब्रिटिश प्रशासन और अमीर जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह में बदल दिया है। सत्ता द्वारा संरक्षित इन वामपंथी इतिहासकारों ने भारत के एक भाग में इस्लामिक क्षेत्र स्थापित करने और वहां के काफिर हिंदुओं के नरसंहार को स्वराज्य स्थापित करने वाला स्वतंत्रता आंदोलन सिद्ध कर दिया है। लेकिन असली इतिहास तो उन हजारों हिंदुओं और महिलाओं के खून और चित्कारों से लिखा है जो इस्लामिक क्रूरता और नेताओं की तुष्टीकरण राजनीति की भेंट चढ़ गई। जो ये थी मोपला विद्रोह की काली सच्चाई।